Students, today we shall understand the uniform circular motion. And you must know one thing, what uniform circular motion is. As its name suggests, body must revolve along a circular path with equal distance traveled in equal interval of time. That's what called uniform circular motion. इसमें लेकिन एक चीज है जो अभी तक हम लोग ने 9th या 10th क्लास में पढ़े, उससे थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है कि अभी तक हम लोग ने रिलेशन सिर्फ या तो सर्कुलर मोशन देखा है या फिर लीनियर मोशन देखा है, लेकिन अब हमको देखना है एक नया चीज, दैट इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो देखो, तो अपन को रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में आपको एक रिलेशन एस्टैब्लिश है। देखिए, हमारे पास लीनियर तो हमारे पास मान लो एक सर्कुलर पाथ है, यहां पर कोई पॉइंट मैंने कंसिडर किया, थोड़ी उसकी रेडियस है r, थोड़ी देर बाद पार्टिकल मान लो वो पार्टिकल घूम के कहां पहुंचा, तो पॉइंट पहुंच गया इस पॉइंट, और वो पॉइंट हो गया मान लो P। तो यदि मैंने इसको यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन का नाम मिला, इसको मैंने जोड़ दिया जैसे आप लोग को दिख रहा है, तो तुम्हें दिख रहा है कि इसमें दो पाथ है, देयर आर टू पाथ्स फॉर रीचिंग फ्रॉम P1 टू P2। एक तुम्हें दिख रहा है P1 से P2 जो है वो एंगुलर पाथ है, एंगुलर पाथ मतलब दैट इज कॉल्ड आर्क। लेकिन एक तुम्हें दिख रहा है P1 से P2, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज द एंगल। देखो यहां पर बेटा ध्यान देना कि यहां पर यदि आर रेडियस को पॉइंट P1 से P2 तक हम चल रहे हैं, तो यहां पर कुछ एक एंगल बनेगा डेल्टा थीटा। लेकिन डेल्टा थीटा के साथ साथ हमको ये भी दिख रहा है कि ये चलने में लगेगा आपको टाइम डेल्टा टी। लेकिन P1 से P2 में यदि मैं स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट करना चाहता हूं, तो उसमें भी एक चीज आएगी, लेट दैट बी डेल्टा एस। और डेल्टा एस क्या है हमारे पास, एक डिस्प्लेसमेंट है, जबकि P1 से P2 तक हमारे पास एक आर्क फॉर्म भी है, और यहां पर यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में चलती है तो एक एंगुलर वेलोसिटी से चलती है, उस एंगुलर वेलोसिटी को हम रखते हैं ओमेगा। और यहाँ पर ओमेगा हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही कि डी थीटा बाय डी टी इज कॉल्ड ओमेगा। जैसे कि ds बाय डी टी इक्वल टू हमारे पास लीनियर वेलोसिटी होती है, वैसे डी थीटा बाय डी टी भी एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कहलाती है। अब बच्चे लोग देखें हम लोग, if a particle travels from point P1 to point P2, यदि P1 से P2 की तरफ को हम लोग यदि चल रहे हैं, तब क्या मिलेगा, then we get a relation or angle subtended at the center as the angle subtended at the center as what,
देखो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है तुमको शायद सबको पता हो, डेल्टा थीटा के बराबर एंगल होता है, बट दिस इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सबको पता होगा बच्चे लोग। तो देखो आर्क मेरे पास क्या है, आर्क है मेरे पास P1 से P2, तो P1 से P2 आर्क लिया हुआ मैंने फिलहाल, देखना ध्यान से, और रेडियस लिया है मैंने ओनली आर वेक्टर का फॉर्म, जिसको मैंने मॉड्यूलस लगा दिया, क्योंकि मॉड्यूलस लगाने का मेन रीजन है कि मेरे को इस जो थीटा है वो स्केलर क्वांटिटी है, और यहां पर वेक्टर को मेरे को यदि स्केलर नहीं बनाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा सब। अब देखो सिंस इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब मींस मैं इसको डायरेक्टली बता रहा हूं कि जो चेंज इन एंगल है वो फंक्शन ऑफ टाइम, बिना टाइम के चेंज हुए एंगल में चेंज नहीं आ सकता, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ टाइम, डेल्टा टी। Hence, we divide both the sides of equation 1, you can understand. Okay. Hence, divide equation 1 by del t on both the sides. As. Let's see how. देखिए कैसे, देखिए सब लोग, डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या, देखो यहां से डिवाइडेड बाय डेल टी किया, और यहां पर भी P1 P2 आर्क फॉर्म को उन्होंने डेल्टा टी और यहाँ पर आर वेक्टर के रूप में ले लिया। लेकिन तुम्हें पता है कि जैसे जैसे टाइम मैं कम करूंगा, ध्यान से सुनना सभी लोग, जैसे जैसे ये आर्क वाले डिस्टेंस को मैं कम करना चाहता हूँ, मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, यदि मैं सेम वेलोसिटी से मूव करना चाहता हूँ लेकिन मैं टाइम को कम करना चाहता हूँ, ऐसे में मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना आर्क फॉर्म से डिस्प्लेसमेंट के तरफ को आना पड़ेगा, मुझे टाइम कम होता जाएगा और हमारा मिनिमम जो पाथ होगा P1 से P2 तक में वो डिस्प्लेसमेंट होगा, ना कि आर्क। तो ऐसे में हम लोग एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड लिमिट। तो यदि टाइम धीरे 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 कम होता जाए तो हमारे पास टाइम कम होने से क्या होगा, हम लोग इस आर्क फॉर्म से डिस्प्लेसमेंट की तरफ को आते जाएंगे। तो यहां देखिए, इफ टाइम delta t tends to 0, then we get a relation or limit as what, देखो ये अपन ने सबने लिख लिया होगा बच्चे लोग, देखो इस तरफ को अपन ने लिख लिया होगा, तो मैं इस तरफ वाला पार्ट हटा दे रहा हूँ, तुम्हें क्योंकि पता है ये फॉर्मूला आपके पास है, तो ये तो तुम्हें सबको समझ में आ गया होगा। तो अपन इसके आगे बढ़ते हैं, देखो क्या होगा कहानी, आगे क्या हो जाएगा, देखो कैसे कंडीशन अप्लाई करेंगे। देखो तो यहां पर हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन नंबर 2 की हम लोग लिमिट यदि अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो देयरफॉर भी है, देखो यदि मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई करता हूं, वी हैव व्हाट, वी हैव रिलेशन एज, रिलेशन क्या मिलेगा हमको, देखो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, यहाँ पर हम लोग लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और यदि मैं ऐसा करता हूं तो लिमिट एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ लगाते हैं, तो डेल्टा थीटा के लिए डेल्टा टी टेंड्स टू 0 यहां भी लगाएंगे, और यहां पर हम करेंगे P1 P2, और ये मेरे पास आ गया क्या, डेल्टा टी टेंड्स टू टी के लिए यहाँ पर आर वेक्टर का मॉडल। लेकिन अब ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे ही हम लोग यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद ये तुमको पता है कि धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, तो इसकी कंडीशन लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या होता है एक्चुअली, कि जो डेल्टा की टर्म है वो डी थीटा में बदल जाता है, डेल्टा टी जो है
वो dt में बदल जाता है, डेल्टा s जो है वो ds में बदल जाता है। तो ये ध्यान रखना, लिमिट अप्लाई करने के बाद ही मुझे ये मिलेगा। तो ऑन अप्लाइंग द लिमिट, तो राइट डाउन नाउ, ऑन अप्लाइंग द लिमिट, ऑन अप्लाइंग द लिमिट वी हैव, देखो क्या मिलेगा मुझे, लिमिट अप्लाई करने पर मुझे क्या मिलेगा रिलेशन, ऑन अप्लाइंग द लिमिट वी हैव, व्हाट टू बी, वी हैव, लेट्स सी व्हाट, यह जाएगा dt का, यह जाएगा dt, यह जाएगा यहाँ पर s1, ये जो तुम्हारे पास लिमिट लगाने पर, टाइम कम करने पर ds होता है डेल s, वो किस में बदल जाएगा, ds में, और ये आ जाएगा dt, और यहाँ आ जाएगा r वेक्टर का मॉड्यूलस। तो तुम्हें पता है ये dt थीटा भी क्या हो जाएगा, डेल dt जो है वो dt बन जाएगा। फाइनली मैं तुम्हें बता चुका हूं कि d थीटा बाय dt इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, और ds बाय dt जो है ये कहलाता है नॉर्मल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। ये हमारे पास r वेक्टर, लेकिन यदि मॉड्यूलस लगा दिए तो हम लोग सिर्फ इसको कैसा लिख सकते हैं, v बाय r भी लिख सकते हैं। तो फाइनली मेरे पास एक रिलेशन मिलेगा v इक्वल टू r ओमेगा, एंड दैट पार्ट इज ट्रू। स्टूडेंट, यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस एंटायर पार्ट। नाउ हम लोग इसके दूसरे पार्ट में जाते हैं। पहला रिलेशन तो हमको निकल गया कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, यही था हमारे पास फाइनल रिलेशन, यही चाहिए था हमें। तो ये हमने निकाल लिया, ये देखो v इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी ये है, r रेडियस है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो दैट इज डन। अब इसी के आगे बढ़ते हैं लोग। यदि मुझे मान लो इसी कंडीशन में एक्सेलरेशन निकालना है, तो हाउ डू वी रीच टू द लेवल ऑफ एक्सेलरेशन, तो यहां दूसरा हम लोग कंडीशन अप्लाई करें कि हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो रिलेशन एंगुलर एक्सेलरेशन है लीनियर एक्सेलरेशन। हम लोग लिखेंगे यहां पर रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट इसको हम लोग, तो देखो हमारे पास ऑलरेडी एक चीज है, इसका सोल्यूशन वी नो दैट, हमको एक चीज पता, वी नो दैट linear velocity is given as, linear velocity is given as, linear velocity is given as what, let's see how, what is that? तो v इक्वल टू तुम्हें मालूम है r ओमेगा होता है, सो तुम्हें चाहिए एक्सेलरेशन, why should we differentiate it, then on differentiating it with respect to time, v है, क्या मिलेगा हमको बच्चे, देखो डिफरेंशिएट कर दो बेटा इसको, तो dv बाय dt डिफरेंशिएट यहां कर दिया, r बाहर निकाल लिया, ओमेगा का डिफरेंशिएशन v t के रेस्पेक्ट में कर दिया, r का इसलिए क्योंकि r कांस्टेंट है, r कांस्टेंट होने से उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा देखो, dv बाय dt को बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन, और r एज इट इज है, इसको बोलते हैं d ओमेगा बाय dt, दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज अल्फा। हमारे पास ये रिलेशन भी प्रूव हो गया, तो वी हैव प्रूव्ड दिस एंड दैट इज डन विद द सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट क्लास हम लोग जब पढ़ेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, और फिलहाल
ये तुम्हारा लास्ट रिलेशन होता है। ठीक है।